नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। तो आज से हमारी नॉन टेक्निकल की क्लासेस शुरू हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो हमारी पहली क्लास है नॉन टेक्निकल की। टेक्निकल का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 19 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे सारी क्लासेस मिलेंगी। तो उसके बाद में आज से हमारा नॉन टेक्निकल शुरू हो चुका है। आज की जो चैप्टर है वो है हमारा रोड साइंस। जितने भी आपके रोड साइंस होते हैं आपके, वो आपके ज़रूरी होते हैं और हर बार इसमें क्वेश्चन आता है। कम से कम आपका 5 से 7 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। उसमें आपकी रोड साइंस पूछते हैं, आपको पिक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा रोड साइन है और उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा ये आपका जो चित्र में जो दिखाया गया है वो कौन सा रोड साइन है। तो आज की क्लास में हम सारे रोड साइंस हम करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके 3 प्रकार के आपके रोड साइंस होते हैं। पहला आपका जो होता है वो आपका सर्कल्स, आपका गोल जो होता है वो आपका रोड साइन होता है। ये जो साइंस होते हैं आपके मैडेंट्री साइंस होते हैं आपके, मतलब आपको ये मानने ही माने होंगे, आपको ये बिना माने नहीं हो सकता कुछ भी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपका जो दूसरा साइन होता है वो ट्रेंगुलर साइन होता है, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणीय साइंस बोलते हैं। ये जो साइंस होते हैं आपके, ये वार्निंग साइंस होते हैं आपके, वार्निंग साइंस, जिसे हम चेतावनी साइंस बोलते हैं। हिंदी में इसे हम चेतावनी साइंस कहते हैं। इसके बाद में जो तीसरा साइन आपका वो है रेक्टेंगल साइंस, इसे हम इंफॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइंस। और हिंदी में इसे हम सूचनात्मक साइंस बोलते हैं, सूचनात्मक साइंस इसे हम हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये 2 साइंस आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाए गए हैं। एक तो है आपका जो उल्टा आपका जो ट्रेंगल होता है वो होता है गिव वे साइन, मतलब मार्ग दे, आपको रास्ता देना होता है। इसमें आपका गिव वे, इसको आपको रेड कलर में आपका उल्टा आपका ट्रेंगल मिलेगा। इसके बाद में आपका हेक्सागोनल, अगर शेप में आपका कोई एक हेक्सागोनल शेप में रेड रंग का आपका है तो उसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब ठहर जाइए, आपको वहीं पे रुक जाना है। ये हेक्सागोनल में आपका रेड कलर में आपको ये दिखेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम जितने भी आपके मेडेंट्री साइंस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो मेडेंट्री रोड साइंस में आपका सबसे पहले हम एक एक करके सारे आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टॉप साइंस। स्टॉप साइंस अगर आपको हेक्सागोनल में आपको रेड कलर में, और हेक्सागोनल मतलब आपकी 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। और ऊपर भी जो था वो भी ऑक्टागोनल था, सॉरी, इसके मैं आपको आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऑक्टागोनल आपको साइड मिले, मतलब साइन मिलेगा जिसमें आपको 8 साइड्स आपको मिलेगी और रेड कलर में आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब आपको वही ठहर जाना है। इसके बाद में आपको गिव वे साइन मिलेगा। गिव वे में आपका उल्टा ट्रेंगल आपका होता है, तो इसका मतलब होता है रास्ता दीजिए, मतलब आपको रास्ता देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको तीर का निशान और साइड में आपको कट मिल जाए तो इसका मतलब है नो एंट्री, मतलब प्रवेश निषेध, आप आगे नहीं जा सकते हो, आगे प्रवेश निषेध है, आपको अनुमति नहीं है आगे जाने की। अगर आपको ये दिख जाए जिसमें आपको सर्कल में एक तो रेड कलर का आपको आगे तीर मिल जाए और एक अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन में आपको ब्लैक एरो मिल जाए, इसका मतलब होता है आने वाले यातायात को प्राथमिकता। मतलब जो आपको आपके जो आने वाली व्हीकल हैं, जो आपके रेड कलर में, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, उनको आपको प्राथमिकता है, उनको आपको प्राथमिकता देनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर आपको ये साइन दिख जाए जिसमें आपको सर्कल के अंदर गाड़ी और छोटे व्हीकल जो आपके होते हैं, बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह, उसमें आपको एरो, मतलब तिरछा आपको काटा, तिरछी कोई भी साइन हो, तिरछे काटे का मतलब होता है कि वो आपको नहीं करना है, वो प्रोहिबिटेड है, मतलब उसका आदेश आपको नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि छोटे वाहन और बड़े वाहन कोई भी आगे जाने की अनुमति नहीं है, दोनों अलाउड नहीं है। तो ये है आपका सभी मोटर वाहनों को आना मना है, मतलब कोई भी मोटर वाहन हो उसमें आपको अनुमति नहीं है जाने की। अगर आपको आपको ट्रक मिल जाए, ट्रक दिखा हुआ और कोई भी व्हीकल ना हो, सिर्फ ट्रक हो और उस पर आपको कांटा मार रखा हो, तो इसका मतलब होता है ट्रकों का आना मना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिख रखा आपको बुलॉक्स जो आपकी दे रखी, जो आपकी बैलगाड़ी होती है, और आपकी हाथ ठेले, मतलब हाथ ठेलो मतलब हाथ से चलाने वाले जो आपके व्हीकल होते हैं, जैसे ये हाथ ठेला हो गया और ये आपका बैलगाड़ी हो गई, ये आपकी बैलगाड़ी हो गई।
तो और बीच में काटा हो तो इसका मतलब होता है बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है, वो आपका प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको बैलगाड़ी मिले सिर्फ हाथ ठेला नहीं मिले तो इसका मतलब होता है, और काटा बीच में काटा हो तो बैलगाड़ियों का आना मना है। मतलब आपको कोई भी पिक्चर में आपको कोई भी डायग्राम दिखे और उस पर काटा मार रखा हो तो उस चीज़ का आना मना है, इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें आपको तांगे वाले का डायग्राम दे रखा और बीच में काटा है तो इसका मतलब होता है तांगे का आना मना है। अगर आपने केवल आपने हाथ ठेलों को, जैसे हाथ से जो ठेले चलाते हैं वो दे रखा डायग्राम में और बीच में कटा मार रखा है तो हाथ ठेलों का आना मना है। आगे बढ़ते हैं। अगर साइकिल दे रखी है और साइकिल पे काटा मार रखा है तो साइकिलों का आना मना है। इसके बाद में बात करते हैं पद यात्रियों का आना मना है। इसमें आपको इंसान दिखेगा और इंसान पे काटा आपको लगा हुआ दिखेगा, इसका मतलब होता है पद यात्रियों का आना मना है। और ये आपको मैंडेटरी है, मतलब मानने पड़ेंगे, यानी ये मतलब आपको कोई इसके अलावा चारा नहीं है, ये तो आपको आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपका राइट एरो है, मतलब राइट में मुड़ा हुआ और ऐसे, और इस पे काटा मार रखा है तो इसका मतलब होता है दाएं मुड़ना मना है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आपको राइट नहीं मुड़ना है। ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट में दिखे तो इस बाएं में दिखे तो इसमें का मतलब होता है कि बाएं मुड़ना मना है, आप बाएं नहीं मुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आगे है। अगर आपको यू टर्न, इसे हम यू टर्न बोलते हैं, इसे ये जो आपका जो टर्न होता है इसे हम यू टर्न बोलते हैं। अगर यू टर्न का साइन दिख जाए उस पर काटा मार रखा हो तो इसका मतलब होता है यू टर्न मना है, मतलब वापस मुड़ना मना है। यू टर्न का मतलब होता है वापस मुड़ना, जैसे कि आप इधर से आ रहे हो और ऐसे फिर से आप उसी डायरेक्शन में चले गए तो आप वापस मुड़ गए ना, इसका मतलब होता है वापस मुड़ना, ये मना है अगर आपको ये साइन मिल जाए तो। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये जो है ना ये आपको इसमें हर एक चीज़ में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीज़ में आपको एक्सप्लेन है, और ये मतलब इतना हमारे काम का नहीं है, आप बस ये याद रखो, इतना आपके लिए बहुत है। अगर आपको दो गाड़ी मिल जाए और गाड़ियों में आपको कट का निशान मिल जाए तो उसका मतलब होता है ओवरटेकिंग मना है, मतलब आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको दो गाड़ियाँ दिखेंगी पैरेलल में और एक काटा का साइन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अगर आपको हॉर्न के साइन पर, ये आपका हॉर्न का साइन होता है, हॉर्न के साइन पर अगर आपका कट लगा है तो इसका मतलब होता है हॉर्न बजाना आपका मना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ आपको दिखाई दे जिसमें सर्कल में आपका साइडों में से आपका ब्लैक, आपकी ये जो ट्रेंगल टाइप में छोटा सा ट्रेंगल है वो दिखे और यहाँ पे बीच में आपका कुछ डिस्टेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है चौड़ाई सीमा, मतलब आपकी 2 मीटर की चौड़ाई सीमा इसमें है। अगर ऐसे ही आपका ऊपर ट्रेंगल हो, जैसे ऐसे आपका ऊपर ट्रेंगल हो ऐसे और 2 मीटर लिख रखी हो तो इसका मतलब होता है आपकी जो हाइट है वो, आपकी जो हाइट है उसकी सीमा, मतलब 2 मीटर की आपकी हाइट की सीमा आपकी होनी चाहिए। तो इनका मतलब ये होता है, साइड में है तो चौड़ाई सीमा। आगे बढ़ते हैं। ये आ गई इसमें, जैसे कि आपके ऊपर है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ है और 3.5, मतलब उसमें जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर की सीमा है, उससे ज़्यादा आपके व्हीकल की जो है ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे दे रखा है, हाँ, ये जो अगर आपका ऐसे मिल जाए, बीच में आपका कुछ नंबर हो और ऐसे साइडों में आपका तीर का निशान हो तो इसका मतलब होता है लंबाई सीमा, कि आपकी जो व्हीकल है उसकी लंबाई सीमा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 20 मीटर है तो आपकी 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 मीटर है तो आपकी व्हीकल की लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है तो इसका मतलब है 10 मीटर से ज़्यादा आपकी व्हीकल की लंबाई नहीं होनी चाहिए। ये लंबाई सीमा को आपको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका भार सीमा। अगर आपका ये टी जो आपका ये है, ये टन को डिनोट करता है, इसका मतलब होता है टन। और ये आपका जो अल्फ़ाबेट है ये बताता है कितने टन। अगर इसमें 10 टी लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपको जो अधिकतम जो भार है वो 10 टन ही हो सकता है, 10 टन से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगर 10 की जगह आपका 20 है तो 20 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है 5 टन से आपका ज़्यादा भार, आपका वजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका साइन है, ये जो साइन होता है ये एक्सल का होता है, ये आपका एक्सल का होता है, चाहे वो फ्रंट एक्सल हो चाहे वो रियर एक्सल हो। तो एक्सल लोड की लिमिट आपको ये बताता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो टन है ये टन में होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका एक्सल भार सीमा है उसको ये दर्शाता है। अगर आपका सिंपल ऐसे मिले तो आपका
वाहन का बार और ऐसा मिले तो आपका एक्सेल का बार, ये एक्सेल का आपका साइन मिलेगा इधर, ये एक्सेल का साइन होता है ऐसा। और ऊपर आपको दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि कितने टन आपकी सीमा है। इसके बाद में अगर आपका ऐसा साइन मिल जाए बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपके नंबर हो, या फिर कई बार आपका ऐसे भी होता है कि 50 किलोमीटर पर हावर आपका लिख दिया जाता है, तो ये आपकी अधिकतर सीमा होती है, आपकी स्पीड जो गति होती है, आपकी गति सीमा, वो आपके अधिकतम, मतलब इसमें 50 है तो 50 आपका अधिकतम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो साइन है वो रेड में आपका काटा मार रखा है और जो साइड जो अंदर है वो आपका ब्लू कलर हो, इसका मतलब होता है नो पार्किंग, गाड़ी आपको खड़ी नहीं करनी है। और एक नो पार्किंग का साइन ये भी होता है, आपका पी मंडा पाएगा और रेड आपका कलर होगा और उस पर आपका काटा लगा पाएगा, तो इसका भी आपका नो पार्किंग का साइन होता है। ये दोनों आपके नो पार्किंग के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपका दोनों क्रॉस हो जाए, मतलब एक साइड से की बजाय आपकी दोनों साइड में आपका क्रॉस दिखे, तो इसका मतलब होता है गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, आप वहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकते हैं और आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके आ गए वो आपके जैसे कि कंपलसरी आपके साइंस होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, आपकी जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में आपका एरो का निशान आपको दिखेगा, इसका मतलब होता है आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य है। या अभी आपके मेडेंट्री साइंस की टाइप हैं, तो इसका मतलब आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य है, आप और कहीं भी नहीं मुड़ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको सीधे ही जाना है, आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे, अहेड ओनली, मतलब आगे ही चलना है। जिस साइड आपका तीर का निशान हो उस साइड ही आपको जाना है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में ये इसका मतलब है आपको राइट मुड़ना है, मतलब दाएं मुड़ना अनिवार्य है, आगे चल के दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका ये है, इसका मतलब है क्या तो आप सीधे जाए या फिर आप दाएं मुड़ जाए, और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है क्या तो आगे चलना है आपको या फिर आपको बाएं मुड़ना है, इनकी दोनों के अलावा आपका कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है आपका कि आपको हमेशा लेफ्ट में ही रहना है, अगर ऐसा आ जाए तो आपको लेफ्ट में रहना है, और अगर आप इसकी जगह आपका ऐसा आ जाए, ऐसा, तो आपको राइट में ही मुड़ना है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको साइकिल दिख जाए आपको ब्लू गोले में, तो इसका मतलब है कि अनिवार्य साइकिल मार्ग, ये मतलब जो आपका जो ये जो रास्ता है वो केवल साइकिल के लिए है और ये अनिवार्य है, आप साइकिल इसी ट्रैक में चला सकते हो, आप इसके अलावा किसी ट्रैक में आप साइकिल नहीं चला सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है हॉर्न बजाना अनिवार्य है। जो भी आपके अनिवार्य के साइन होते हैं वो आपके ब्लू कलर में होते हैं, और जो आपके प्रोहिबिटेड के साइन होते हैं जिसमें हम निषेध बोलते हैं, उसके आपके रेड कलर में आपके होते हैं। तो हॉर्न बजाने का अनिवार्य अगर आपको मिल जाए तो आपको हॉर्न का साइन मिलेगा और आपको ब्लू कलर में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है अनिवार्य न्यूनतम गति। इसमें आपके न्यूनतम गति, अगर आपका ये ब्लू है और ब्लू के अंदर आपके डिजिट चौक रखे हैं, तो वो आपका न्यूनतम गति होती है, मतलब इतनी गति तो आपको रखनी ही है आपके व्हीकल की। जैसे आप नेशनल हाईवे पे ये साइन ज़्यादातर देखा जाता है कि नेशनल हाईवे पे आप बहुत ही कम गति में नहीं चला सकते हो आपके व्हीकल को, तो उस ऐसी सिचुएशन में आपको ये साइन मिलते हैं। अगर आपको यहीं पे रेड होता और आपके 30 की जगह आपका 60 होता, तो इसका मतलब होता है आप अधिकतम आप 60 ही रख सकते हो, 60 के ऊपर आप पार नहीं कर सकते हो, तो ये इनमें अंतर होता है। अगर आपका बिना रेड कलर में आपका वाइट कलर बैकग्राउंड में आपका ये साइन मिल जाए जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है रोक समाप्ति चिन्ह, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंड हो चुका है आपका और अब आप आगे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कजनरी रोड साइंस आ गई, जिसे हम सचेतक सड़क चिन्ह बोलते हैं। तो ये आपके ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और ये आपके चेतावनी साइंस होते हैं। तो चलते हैं। तो जो पहला है ये आपका दाहिना मोड़, मतलब आगे दाहिना मोड़ है, आपको ये सूचित किया जाता है। आज जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको दाहिने ही मुड़ना है, ये आपको सूचित करवा रहा है, पहले सूचित करवा रहा है, मतलब आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको ये बता देगा कि आपका ये दाहिना मोड़ है। तो ये आपके ट्रायंगुलर शेप में आपके होते हैं, रेड कलर में आपके ट्रायंगुलर शेप में आपके सारे साइन ये चेतावनी के ये ट्रायंगुलर शेप में ही आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बाय मोड, मतलब आपको पहले ही सचेत कर रहा है कि आगे जो है वो आगे बाय मोड है आपको, मतलब आप सीधे तो जा सकते हो, आप कहीं भी मुड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। बट इसी में आपका अगर ऐसा होता, सर्कल होता रेड कलर में और यही साइन आपका होता, तो इसका मतलब होता कि आपको बाय मुड़ना ही है, वो कंपलसरी है, आपका मैडेंट्री है,
बट इसमें आपको चेतावनी दे रहा है कि आगे बाय मोड है, यानी जरूरी नहीं है कि आपको मुड़ना है, बस आपको बता रहा है कि आगे बाय मोड है, आगे थोड़ी सी आगे आप चलोगे तो इसका मतलब होता है आपको दाहिना घुमाव मोड आपका है, ये रहा दाहिना घुमाव मोड। इसका मतलब कि आगे आपको ये सूचना चेतावनी दे रहा है, आपको सूचित कर रहा है। इसका मतलब बाया घुमावदार मोड। अगर आपका इस साइड हो, दाएं साइड हो तो दाएं साइड घुमावना मोड हो गया, और आपका लेफ्ट साइड हो, बाएं साइड हो तो आपका बाएं घुमावदार मोड। मतलब जिस साइड आपका जो एरो के का ये जो आपका टॉप दिखे उस साइड आपका ये घुमावदार मोड होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि देखो आप इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि पहले तो आगे चला है, फिर आपका दाहिने दाहिने मुड़ के फिर आगे चला है नहीं, ये एन टाइप में आपका ये साइन होता है। मतलब आगे चला, फिर आपका दाहिने मुड़ा, दाहिने मतलब राइट में मुड़ा, फिर आपका आगे चला, तो दाहिने मुड़कर फिर आगे, ये आपका रोड को बताता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है इसमें आपका लेफ्ट मुड़ रहा है, मतलब बाएं मुड़ रहा है, तो आगे चला, बाएं मुड़ा और फिर आपका आगे चला, तो बाएं मुड़कर फिर आगे चलना, ये आपका सूचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको ये सूचना दे रहा है कि आगे चढ़ाई है, या आपको देखो चढ़ाई दिख रही होगी, आपकी जो गाड़ी है वो तिरछी हो गई है नहीं, पीछे की तरफ आपकी झुक गई है, तो इसका मतलब होता है जैसे कि कहीं पे चढ़ रही हो आगे, तो ये आपको सूचित कर देता है पहले कि आगे जब आप चलोगे तो हम सूचना दे रहे हैं कि आप आगे चढ़ाई है, तो कृपया अपना कंट्रोल रखें। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सीधी ढलान, इसमें गाड़ी उतर रही है नीचे की तरफ, मतलब ढलान है, तो इसका मतलब होता है कि आगे ढलान है, ये आपको सूचित कर रहा है आगे। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग में जो देखो ये चौड़ा है, फिर आगे चल के ये भीड़ा हो गया, यानी मतलब कम हो गया, तो इसका मतलब होता है कि आगे जो था, जो पहले था वो चौड़ा था, बट जो आगे नैरो हो गया, यानी संकरा, मतलब आगे रास्ता संकरा है, आगे रास्ता भीड़ा है, आगे रास्ता नैरो है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अगर इसी में आपका ऐसे मिल जाए कि पहले आपका छोटा रास्ता और फिर आपका बड़ा रास्ता, अगर आपको ये चिन्ह आपको मिल जाए ट्रेंगल में रेड कलर में, तो इसका मतलब होता है कि आगे जो रास्ता है वो चौड़ा है, पहले तो भीड़ा हुआ फिर आगे रास्ता चौड़ा है, और ये मिल जाए तो आपका आगे रास्ता संकरा है, संकरा मतलब नैरो है, आपका भीड़ा रास्ता है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है, ये आपको सूचित कर देता है पहले ही कि ये आ भी गया इसमें कि आगे रास्ता चौड़ा है, ये आपको सूचित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है, ये है आपका संकरा पुल। संकरा पुल में मतलब आपको बता देगा कि आपका जो ये है ये नैरो ब्रिज है आपका, यानी ये आपका ब्रिज का जो आपका साइन होता है, ब्रिज का साइन है ये, तो आपको बता देगा कि आगे नैरो ब्रिज है। इसका मतलब होता है कि आपके जो आगे जो रास्ता है वो फिसलन भरा है, मतलब क्या तो उसमें बर्फ़ भी हो सकती है, बर्फ़ वगैरह भी हो सकती है, जिससे आपका फिसलन हो सकती है, दुर्घटना के लिए बचाव के लिए आपको सूचित किया जाता है, या फिर आपके कंकर वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये पहले ही आपको सूचित किया जाता है। इसमें आपका गाड़ी के पीछे कुछ ऐसे इस प्रकार से आपको ये साइन मिलते हैं कि फिसलन, जैसे फिसलन की तरह आपकी साइन मिलते हैं, इसका मतलब होता है फिसलन भरी सड़क। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जो आपकी बजरी है वो बिखरी हुई है, मतलब बिखरी बजरी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, आपके गाड़ी के साइड में आपको छोटे से कण मिलेंगे, यानी इसका मतलब होता है आपका जो आपकी बजरी है वो बिखरी हुई है। तो ये आपको ये जो डायग्राम में आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसा आपको इसका डायग्राम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें साइकिल क्रॉसिंग, मतलब आपको ट्रेंगल में आपको ये साइकिल दिखेगी, तो इसका मतलब साइकिल क्रॉसिंग, वो आपको सूचित कर रहा है, सचेत कर रहा है कि आगे आगे आपकी साइकिल क्रॉसिंग है, तो आप अपनी सावधानी से आपकी गाड़ी चलाइए। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है पैदल क्रॉसिंग, मतलब जिसे हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, जेड क्रॉसिंग के नाम से जान लेते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, आपके जो पैदल यात्री है वो इसमें हम पार करते हैं इसमें सड़क को, तो आपको ये साइन मिलेगा जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे दिखाई दे, बच्चों के भी साथ में आपके बैग वगैरह हो, तो इसका मतलब होता है आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, तो आपको गाड़ी सावधानी पूर्ण चलानी है, क्योंकि कभी भी आपका दौड़कर बच्चे आपके अक्सर आ सकते हैं कहीं पे भी। ये यहाँ पे इधर एक्सप्लेन कर रखा, आप पॉज करके वीडियो को आप एक्सप्लेन भी पढ़ सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है यातायात संकेत, मतलब जो आपकी राइट आपको लाइट दिखेगी, ऊपर आपकी रेड कलर की लाइट होती है, बीच में आपकी येलो कलर की लाइट होती है, और थर्ड नंबर पे आपकी ग्रीन लाइट होती है। इसका मतलब होता है यातायात संकेत, मतलब आपको ट्रैफिक सिग्नल, आगे ट्रैफिक सिग्नल है तो आप जो भी आपकी जो बत्ती है, आपकी जो लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंट्रोल रखें। अगर रेड बत्ती है तो आप रुक जाइए, ग्रीन बत्ती है तो आप
चले जाइए। तो ये आपको पहले ही सूचित कर देता है कि आपके आगे यातायात संकेत है। इसके बाद में अगर आपको ट्रायंगल में आपको कि एनिमल की आपको फोटो दिखे तो इसका मतलब होता है पशु, मतलब आगे पशु है, तो कृपया आप सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ये सूचित करने के ये सारे साइन होते हैं ट्रायंगल के। इसके बाद अगर आपको ट्रायंगल के अंदर आपको जहाज मतलब नौका मतलब जहाज दिखे आपको, तो इसका मतलब होता है पानी की जहाज, तो इसका मतलब होता है नौका मतलब आपका फेरी, जिसे हम इंग्लिश में फेरी बोलते हैं। तो ये नदी के किनारे आपके ये अक्सर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ट्रायंगल में आपको पहाड़ के आपके साइड में दिखे कि पत्थर जो है छोटे छोटे वो आपको गिर रहे हैं, बड़े पहाड़ से आपके छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि पत्थर लुढ़कने की आपकी संभावना है। ये पहले ही आपको सचेत कर देता है कि आपकी जो चट्टानें हैं वो आपको गिर सकती है और रास्ते में आपके पत्थर भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको साइन में आपको ये आप वाला साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस साइन में। आपको ट्रायंगल में आपको कुछ इस प्रकार का साइन दिखता है, तो इसका मतलब आपका होता है खतरनाक गहराई। मतलब आपका जो स्टार्टिंग में रोड है ये इधर, और रोड के बाद में आपका ये थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा है, लेवल से नीचे हो रहा है, लेवल से नीचे हो रहा है, और फिर से आपका रोड है, तो ये इसका मतलब होता है गहराई है आपकी नीचे, है नहीं। तो आप सावधानी से गाड़ी चलाइए, धीमी गाड़ी कर ले, आपकी गति को धीमी कर ले। तो ये सारे आपके ट्रायंगल में पाए जाते हैं, सचेत के साइंस होते हैं। इसके बाद में अगर आपका ऐसा ही आपका अगर दिखे कि रोड है, फिर आपका ऊंचाई है, फिर आपका रोड है, फिर ऊंचाई है, फिर रोड है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी सड़क है वो उबड़ खाबड़ है, मतलब आपकी एक प्लेन पे नहीं है, आपकी एक लेवल पे नहीं है, कहीं पे आपकी ऊंचाई है, कहीं पे आपकी नीचाई है, नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब होता है उबार या फिर उबड़ खाबड़ सड़क, इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको ये साइन मिल जाए, इसमें भी आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज के लिए ये जो आपके जो ऐसे ऐसे साइंस होते हैं ये हमेशा आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी बैरियर है, आगे अवरोध है, मतलब बैरियर है। जैसे पुलिस वगैरह होते हैं वो बैरियर लगा देते हैं, या फिर कहीं पे चेकिंग हो रही है, चेकिंग के दौरान भी आपकी बैरियर लगा देते हैं, तो ये साइन भी आपके लगा देते हैं। आपको ये सूचित करता है कि आगे बैरियर है। आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, ये बैरियर टाइप में आपका इसके अंदर आपका डायग्राम दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरह की आपको डायग्राम दिखे तो इसका मतलब होता है मध्य पट्टी में अंतर, मतलब बीच की पट्टी में अंतर। ये जो आपकी बीच की पट्टी है ये आपको दिख रही है, तो इसमें आपको अंतर मिलेगा, है नी। और सड़क के डिवाइडर में एक गैप और वहाँ यू टर्न की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति को धीमे करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल हैं, तो आप दोनों में आपको देख सकते हैं। गैप इन मीडियन का इसका मतलब होता है, ये आपको बीच में दिख भी रहा होगा, आपका गैप है, देखो ये इधर आपका गैप रहा, ये जो है ना ये आपका गैप रहा, तो इसी का मतलब होता है मध्य पट्टी में आपका अंतर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको ट्रायंगल में आपको काटा जो एक्स होता है, अगर आपको एक्स दिख जाए तो उसका मतलब चौराहा, मतलब चारों तरफ आपकी जो रास्ता है वो होता है, और ये आपको सूचित कर देता है पहले ही, ताकि आप अपना सावधानी पूर्वक धीमी करके आप उसमें चला सकते हैं। इसका अगर आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब होता है बाई और पार्श्व सड़क, बाई और पार्श्व सड़क मतलब साइड रोड लेफ्ट, इसका मतलब होता है। तो आप ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको ये डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा आपका जो है ये साइन है, तो ये आपका होता है बाई और पार्श्व सड़क। और अगर आपका यही डायग्राम आपका ऐसे आ जाए इस साइड, और फिर ये डायग्राम आपका ऐसे मिलेगा, तो इसका मतलब होता है दाई और पार्श्व सड़क, और आपका ये ट्रायंगल में बंद हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हो गया आपका दाई और पार्श्व सड़क। जो ये आपका है, ये जो आपका जो ब्लैक है, जैसे इधर है ये इस साइड है नहीं, इस साइड है, तो इस साइड सड़क है आपकी। और अगर ये इस साइड आ जाए तो इस साइड सड़क है आपकी, मतलब आपकी राइट में सड़क है, ये आपकी लेफ्ट में सड़क है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो पार्श्व सड़क जो है, ये जो छोटी सी आपकी निकल रही है, इसे हम पार्श्व सड़क बोलते हैं। जैसे इस साइड आपकी इधर है तो ये आपका राइट हो गया, इस साइड है तो आपका ये लेफ्ट हो गया। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें आ भी गया ये, इसका मतलब है साइड रोड राइट, मतलब दाहिनी और पार्श्व सड़क। तो आपकी ये जो है ना, ये रोड है आपका, ये कभी आप ये समझ लो, है नहीं। तो इसे हम दाहिनी और पार्श्व सड़क बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है वाई सड़क, ये आपका ऐसे भी हो जाता है और आपका ये ऐसे भी देखने को मिलता है,
यानी आपके दो प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब होता है वाई इंटरसेक्शन, मतलब वाई और सड़क संगम आपके बनते हैं। ये आपको पहले ही सूचित कर देते हैं। इसके बाद में इसका मतलब भी आपका वाई सड़क संगम वाई इंटरसेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था। इसके बाद में ये होता है टी पॉइंट, टी इंटरसेक्शन, मतलब आप इधर जा रहे हो और आगे आपका मेन सड़क है, तो ये यहाँ पे टी पॉइंट बन रहा है, मतलब एक सीधी सड़क है और एक आपसे आपकी फट रही है, तो ये आप पहले ही सूचित कर देता है कि आगे टी सड़क है। ऐसा अगर आपको ये डायग्राम मिले, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे हम स्टेजर्ड इंटरसेक्शन बोलते हैं, और हिंदी में इसका मतलब होता है विषम सड़क संगम। मतलब ये जो आपकी छोटी छोटी निकल रही है, ये आपकी सड़क है और ये आपकी मेन सड़क है। मतलब मेन सड़क में से आपकी राइट में भी आपकी सड़क निकल रही हो, आपकी लेफ्ट में भी छोटी सड़क निकल रही हो, तो इसे हम विषम सड़क संगम बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्टेजर्ड इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर आपको दिख जाए, आपको सर्कल में आपको एरो दिख जाए, तो इसका मतलब होता है गोल चक्कर, मतलब राउंड अबाउट, इसका मतलब होता है। आपको तीर के निशान आपको सर्कल कवर करते हुए आपको इसमें मिलेंगे ट्रायंगल की शेप में, तो ये आपका गोल चक्कर होता है। आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये फाटक मिल जाए, फाटक जो आपकी रेलवे लाइन होते हैं, रेलवे लाइन मिल जाए, तो इसका मतलब होता है आपका कि आगे रेलवे लाइन है। और ये जो डिनोट करते हैं, ये जो आपके मार्क हैं, ये डिनोट करते हैं मीटर में। अगर आपका 1 मार्क है तो इसका मतलब होता है आपका 100 मीटर। अगर आपका 2 मार्क है, इसमें जैसे 2 मार्क है, तो इसका मतलब हो गया 200 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इसका मतलब क्या है? अगर आपका 1 मार्क है, दूसरा नहीं है, तो 100 मीटर आगे रेलवे लाइन है, और आपका दोनों मार्क है, तो इसका मतलब है 200 मीटर आगे रेलवे लाइन है। अगर रेलवे लाइन की जगह आपके ट्रेन दिख जाए, ट्रेन की शेप आपकी दिख जाए, यानी आपकी रेलवे लाइन न हो और आपकी ट्रेन हो आपकी ट्रेंगुलर में, तो इसका मतलब होता है कि आपका गार्ड नहीं है कोई भी, आपको ही सावधानीपूर्वक आपको ये रेलवे लाइन क्रॉस करनी है दोनों साइड देख के। इसमें भी वही सिस्टम होता है। एक लाइन इसमें है तो 100 मीटर आगे आपकी जो आपको पार करनी है, और 2 लाइन है तो 200 मीटर आपको आगे पार करना है। तो अगर आपका रेलवे लाइन दिख जाए तो इसका मतलब गार्ड है आपका, आपको वहीं पे रुकना है जब तक ट्रेन न चली जाए। अगर आपका गार्ड नहीं है तो आपको दोनों साइड देख के सावधानीपूर्वक आपको क्रॉस करना है। आपको उसमें ट्रेन का ऑप्शन दिखेगा, तो इसका ये मतलब होता है। जैसे ये ट्रेन आ गया तो ये मानव रहित संपार, मतलब इसमें मानव नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, आपको खुद ही आपको ये क्रॉस करना है। और 2 स्टेप का मतलब 200 मीटर, 1 स्टेप का मतलब 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है आगे घाटी या नदी का किनारा है, मतलब आगे आप ये पहले ही सूचित कर दिया जाता है आपको कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, कि फिर आगे आप न जाए। तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि आदमी काम पर लगे हैं, आदमी काम कर रहे हैं, और ये जो आपकी जो है, ये जब भी आपकी सड़क का निर्माण होता है तो उस जगह पे आपको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक आदमी दिखेगा, आदमी के हाथ में कस्सी वगैरह दिखेगा और काम करता दिखेगा। इसका मतलब होता है आगे काम चल रहा है, आगे आदमी काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके इन्फॉर्मेटरी रोड साइंस, मतलब आपके सूचनात्मक रोड साइंस जो आपको सूचना देते हैं। ये आपकी चेतावनी भी नहीं है, आपको दुर्घटना भी नहीं, आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आपको दुर्घटना भी नहीं होगी। ये मैडेंट्री भी नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो साइन होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आप मानो इनको, न मानो, वो आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह, एडवांस डायरेक्शन साइन। जैसे कि यहाँ पे आगे फरीदाबाद है, आपको अगर नोएडा जाना है तो आपको सीधे चलना, कहीं भी मुड़ना नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको ये आपको दिखा रहा है इधर कि आपको लेफ्ट में आपको मुड़ना है दिल्ली के लिए, तो ये आपको दिखा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है आपको गोल चक्कर, आपको गोल चक्कर में आपकी काफ़ी सारे, मतलब आपके जो ये है आपके रास्ते हैं वो फट रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका अलवर है, यहाँ पे आपका फरीदाबाद है, यहाँ पे आपके रेवाड़ी है, यहाँ पे आपका दिल्ली है। तो ये आपकी गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह बताता है, एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटेटरी इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं। इनका मतलब है आपका ये जो आपके जो पॉइंट है, डिजिट हैं, इनका मतलब होता है कि ये इतना आगे हैं। जैसे कि चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में आपको सीधा चलना है, और ये 25 किलोमीटर आपका आगे चंडीगढ़ है। जैसे शिमला जाना है आपको, तो शिमला के लिए आपको इधर आपको राइट में मुड़ना है, और शिमला आपका 105 किलोमीटर है अभी करंट की आपकी डिस्टेंस से। या फिर जलंधर है, जैसे जलंधर में आपको जलंधर अगर आपको जाना है तो आपको लेफ्ट मुड़ना है, और जलंधर आपका 85 किलोमीटर आपका आगे है। तो ये आपका बताता है। दिशा चिन्ह आपका बताता है कि इस साइड आपका नागपुर है, और नागपुर जो आपका वो 10 किलोमीटर है, तो 10 आपका किलोमीटर को दर्शाता है। तो आपको नागपुर जाना है तो आप
इधर जाइएगा, दिशा आपको ये बताता है। अगर इसी में आपका लेफ्ट होता तो आपको लेफ्ट में मुड़ना है, नागपुर आपका लेफ्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो कन्फर्मेटरी साइंस होते हैं। जैसे आपका मेरठ, जैसे आप, इसका मतलब होता है कि आप मेरठ में ही हो, आपको आश्वासन देता है वो, यानी जैसे आपका रुड़की है तो आप रुड़की में ही हो, रुड़की 65 किलोमीटर, आपका मेरठ आपका 15 किलोमीटर, ये यहाँ पे आपके किलोमीटर दर्शाता है। इसी बाद में स्थान पहचान चिन्ह, मतलब मुंबई, जैसे आपका ये आपका ऐसा साइन मिल जाए तो मतलब आपके ये जो आपका जो जहाँ पे आप हो अभी फिलहाल करंट में वो मुंबई है। या फिर अगर आप दिल्ली आ जाता तो मतलब कि आप दिल्ली में हो, ये आपके स्थान को बताता है कि आप कौन से स्थान पे हो। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल वगैरह आप इसमें डलवा सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपका इधर आपका ब्लू, ये जो आपके लगभग होते हैं ये ब्लू में ही होते हैं, आपके जो इन्फॉर्मेटिव साइंस होते हैं, और जो आपके डायरेक्शंस के साइन होते हैं जो आपको डायरेक्शन बताते हैं कि ये इतने किलोमीटर पर, ये इतने किलोमीटर है, वो आपके अगर लगभग आपके ग्रीन कलर में आपके होते हैं। तो ये आपको बताता है कि ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के लिए आपको बेड दिखेगा और बेड के साथ आपको प्लस का साइन दिखेगा, तो इसका मतलब आपका हॉस्पिटल है। अगर आपको बेड न दिखे और केवल आपको प्लस का साइन दिखे, बेड न दिखे, तो इसका मतलब होता है आपका फर्स्ट एड, मतलब ये आपका प्राथमिक उपचार केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है आपका, अगर आपको ये चम्मच वगैरह दिख जाए और चम्मच के साथ आपको ये डिस्टेंस भी दिखे, तो इसका मतलब होता है आगे भोजन का स्थान है, आप भोजन कर सकते हैं, और वो है आपका 500 मीटर दूर, मतलब आपका 500 मीटर दूर आपका भोजन का स्थान है। यहीं पे आपका अगर पाँच किलोमीटर दिख जाता, वो ये लगभग आपके नेशनल हाईवेज के ऊपर आपके ज़्यादा बड़े किलोमीटर में दिखाते हैं, तो इसका मतलब होता है 5 किलोमीटर आगे आपका भोजन स्थान है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आपका, मतलब आप चाय वगैरह आप उसमें सेवन, जो आपका जल अल्पाहार और जलपान होता है वो आप मतलब चाय जूस वगैरह कॉफ़ी वगैरह, है नी, तो ये इसमें आपको बताता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है इसमें अगर आपको बेड दिखे और बेड के साथ आपको प्लस का साइन नहीं दिखे, प्लस का साइन नहीं रहे, अगर प्लस का साइन है तो हॉस्पिटल हो जाएगा वो, अगर प्लस का साइन नहीं है केवल आपका बेड है तो वो आपका विश्राम स्थल हो जाता है, रेस्टिंग प्लेस, मतलब आप वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये आपको ऐसा साइन मिले जिसमें आपको रेड कलर में, आपको जैसे ये जैसे रेड कलर है, ये आपका रोड था और आगे आपका रेड कलर है, मतलब आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं है। अगर आपका इसी में ऐसे दिखे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे तो आप जा सकते हो बट राइट में आपका जो है वो रेड कलर दिख जाएगा, तो इसका मतलब राइट में आपका रास्ता बंद है, मतलब सड़क बंद है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बस का साइन दिखे ब्लू कलर में तो इसका मतलब है आपका बस स्टॉप, आपका बस स्टैंड है, आपका ये है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको रेल दिखे आपका ब्लू कलर में तो रेलवे स्टेशन है आपका, मतलब जो भी आपको पिक्चर में दिखे वही वो है, बट ब्लू कलर में आपका होना चाहिए। इसका मतलब है आपका सार्वजनिक टेलीफोन है वो आपका 1 किलोमीटर दूर है, अगर आपका यहाँ पे किलोमीटर डिनोट कर रखा है तो इसका मतलब है इतनी दूर है। अगर आपका कुछ भी डिनोट नहीं कर रखा तो मतलब आपका वही उसी स्थान पे आपका वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे दे रखा आपका रेलवे स्टेशन, तो इसमें कोई कुछ डिनोट नहीं कर रखा, तो इसका मतलब है आपका यही जो आपकी जो पोजीशन यहीं पे आपका रेलवे स्टेशन है। अगर आपको यहाँ पे मिलता आपको 1 किलोमीटर आपका मिलता तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर दूर आपका रेलवे स्टेशन है। इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि आगे सुरंग है, ये सुरंग टाइप का आपको पिक्चर में दिखेगा, ये सुरंग आपको दिखेगी ब्लू कलर में, तो आगे सुरंग है। इसका मतलब है पैदल पथ सबवे, इसका मतलब आप पैदल आप इस पर चल सकते हैं, आगे आपका पैदल चलने का रास्ता है। इसका मतलब है आपका पार्किंग, दोनों साइड पार्किंग, मतलब आपको ये दोनों डायरेक्शन में अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ने की जगह है। अगर आपका ऐसे ही अगर आपका पी लिख के ब्लू कलर में आपका एक डायरेक्शन में दे देता, इसका मतलब होता है आपका राइट, ओनली आप राइट में ही आप पार्क कर सकते हो। राइट की जगह आपको अगर यहाँ पे लेफ्ट दिख जाता तो इसका मतलब होता है आपके केवल आप लेफ्ट की साइड में ही आप पार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है अगर आपको कोई व्हीकल दिख जाए तो इसका मतलब केवल आप वही व्हीकल पार्क कर सकते हो जो आपको दिखा रखा है, मतलब आप एक साइकिल दिखा रखा है तो साइकिल खड़ी करने की जगह ही है ये, केवल आप और कोई व्हीकल यहाँ पे खड़े नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको रिक्शा दे रखा है तो मतलब आप रिक्शा ही केवल आप खड़ी कर सकते हो, रिक्शा खड़ा करने की आपकी जगह है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी टैक्सी दे रखी है, ये टैक्सी का साइन होता है। टैक्सी के साइन में आपकी गाड़ी का साइन में और टैक्सी का साइन में फ़र्क होता है। जो आपकी गाड़ी का साइन होता है वो सिंपल, आपकी जो छत है वो सिंपल होती है, और जैसे ये है, ये सिंपल है छत जो है वो गाड़ी की होती है, और टैक्सी की जो छत होती है वो आपकी थोड़ा ऊपर से उठी हुई होती है, तो उसका मतलब होता है टैक्सी। इसका मतलब होता है आप केवल टैक्सी ही पार्क कर सकते हो, टैक्सी खड़ी करने की जगह है। ये आपका ऑटो रिक्शा है, तो मतलब ऑटो रिक्शा ही आप पार्क कर सकते हो। ये जो है आपका वो स्कूटर और मोटरसाइकिल को डिनोट करता है, तो इसका मतलब है आप स्कूटर व मोटरसाइकिल आप खड़ी करने की जगह है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट रोड साइन हो गए हैं। तो बाकी आपकी ये मैं पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको प्रदान करवा दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पीडीएफ दे दूंगा पूरी। इसमें बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे आपके जितने भी आपके रोड साइंस होते हैं वो सारे मैंने आपको कंप्लीट आपको करवा दिए गए हैं। कई बार आपको साइज पूछ लिया जाता है कि जो आपके साइंस होते हैं वो किस साइज़ के होते हैं, साइज ऑफ साइन। तो इसमें आपको दे रखा है ये अलग अलग ये प्रकार के आपके होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आपके मीडियम भी होते हैं, यानी द नॉर्मल साइज शैल बी यूज फॉर मेन रोड्स। मतलब जो आपके नॉर्मल साइज होते हैं वो आपके जो मेन मुख्य रोड होते हैं उनमें किए जाते हैं। स्मॉल साइज शैल बी यूज फॉर लेस इंपॉर्टेंट रोड, मतलब जो छोटे रोड होते हैं उनमें छोटे साइज़ के आपके साइंस यूज होते हैं, और जो आपके नेशनल हाईवेज वगैरह होते हैं उनमें आपके बड़े साइंस होते हैं, बड़े आपके। इसके बाद में साइज ऑफ लेटर्स भी आपको इसमें दे रखा है। तो ये पूरा आपको बाकी इतना इम्पोर्टेंट ये होता नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो। बाकी मैंने रोड साइंस के जितने भी आपके डायग्राम थे इसमें, वो डायग्राम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जितने भी आपके बनते थे 3 टाइप के, मेडेंट्री, कैजनरी और इन्फॉर्मेटरी। मतलब मेडेंट्री आपको मानने ही मानने हैं, वो आपको मतलब ज़रूरी है वो फॉलो करना। कैजनरी मतलब चेतावनी, आपको चेतावनी सूचित किया जाता है पहले ही, और इन्फॉर्मेटरी आपको सूचना दी जाती है। तो ये सारे आपके पेपर में आते हैं। आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके ज़रूर आपको देखने को मिले हैं। पिछली पर भी आपके 7-8 क्वेश्चन आए थे, और हर बार ये आपके आते हैं। और ये BRBF नोटिफिकेशन में भी आपको स्पेशल एक चैप्टर का नाम दे रखा है, ट्रैफिक रोड साइंस आपके जो है। और कल की क्लास में हम करेंगे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट होता है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ट्रैफिक रूल होता है। उसमें भी आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है ये, यानी ये एक साथ ये मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया है, ये मैंने अन्य माध्यम से आप ये पीडीएफ मैंने प्राप्त की है। तो ये बहुत अच्छी पीडीएफ मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इसमें से आपके जो रोड साइंस थे वो हम कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसे लगे आपको वीडियो, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो वीडियो को लाइक कर लो, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।